हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम एमपी सेट 2024 सेकंड पेपर ज्योग्राफी लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है गाइस। यह यूजीसी नेट एमपी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा एक भौगोलिक कारक नहीं है? इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट। ठीक है, खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये इसमें देखना है। कथन पहला है, इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र के भविष्य की जनसंख्या का वर्णन और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसके अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से न्यून जन्म न्यून मृत्यु की ओर न्यून मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन सी, इसके अनुसार समाज ग्रामीण कृषि प्रधान व अशिक्षित से शहरी औद्योगिक एवं शिक्षित समाज की ओर प्रगति करता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, इसके अनुसार प्रथम चरण में उच्च प्रजनन क्षमता एवं कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच होने वाले परिवर्तन, ठीक है, क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। कारण में क्या है, अशोधित जन्म दर को एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, अभिकथन में जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कर रहे हैं और कारण में किसको कर रहे हैं, अशोधित जन्म दर को। ठीक है, इसीलिए इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है। माइग्रेशन इज आल्सो नो एज रिटर्न माइग्रेशन। कौन से प्रवास को रिटर्न माइग्रेशन कहते हैं, बताओ। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, शहरों से ग्रामीण की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में तीसरी बड़ी भागीदारी वाला राज्य है। कौन सा है, बिहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का ऋणात्मक मूल्य दर्ज किया, बताओ। इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट, नागालैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट, ईसाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास एक सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल नहीं है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो एनालिटिकल मॉडल ऑफ माइग्रेशन, बताओ। कौन सा माइक्रो एनालिटिकल मॉडल है माइग्रेशन का, बताओ।
इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिडाइवल टाउन? कौन सा है ऑप्शन इसमें? कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र का मानदंड नहीं है? बताओ, कौन सा मापदंड शहरी क्षेत्र को वर्णित नहीं कर रहा? बताओ, नगरपालिका, निगम या छावनी वाला स्थान? बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या 2500, ये गलत है, 2500 नहीं होती है, कितनी होनी चाहिए? 5000। ठीक है, 5000 होनी चाहिए। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम 400 व्यक्ति, ये भी सही है। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्य में लगा होना, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें वी इज करेक्ट, यह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिमरमैन द्वारा संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन है इसमें प्राणी शास्त्रीय, वितरण एवं आवृत्ति, नव्यकरणीयता, प्राप्यता। बताओ, ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट, वितरण एवं आवृत्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन यूनियन का आर्थिक लगान पर आधारित द्वितीय मॉडल फसल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता? बताओ, ऑप्शन इसमें बाजार भाव, परिवहन लागत, उत्पादन लागत, कुल भूमि क्षेत्र। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट, कुल भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीकरण के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ, ऑप्शन है इसमें उनकी व्याख्या उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत बिंदु खोजने पर आधारित है, बिल्कुल सही है। सामग्री सूचकांक, वस्तुओं के वजन, उद्योग में प्रयुक्त स्थानागत कच्चे माल का वजन, ये गलत है, उल्टा कर दिया है गाइस। कच्चे माल या निर्मित वस्तुओं की सापेक्ष लागत न्यूनतम परिवहन लागत उद्योग की स्थापना निर्धारित करती है, ये भी सही है। उन्होंने श्रम की लागत को बहुत प्रभावी बताया, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट। मटेरियल इंडेक्स क्या होगा इसमें? इसमें उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसमें आएगा वेट ऑफ द लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल वटे वेट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वेबर का औद्योगिक सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? 1909 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वीवर की फसल संयोजन विधि पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, प्रत्येक फसल के क्षेत्रफल का कुल फसलों से प्रतिशत ज्ञात कर उन्हें घटते क्रम में रखा जाता है, ये भी सही है। इन फसलों का प्रथम फसल से प्रारंभ करके एक फसल, प्रथम दो फसल, प्रथम तीन फसल आदि का समूह बना लेते हैं, ये भी सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, प्रत्येक फसल संयोजन की प्रत्येक फसल के सैद्धांतिक
और वास्तविक प्रतिशतों के अंतर ज्ञात करके योग करते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यूगस्ट लॉज का उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? न्यूनतम लागत पर, अधिकतम लाभ पर, कंडक्ट मैट्रिक्स और परिवहन व्यय। बताओ। इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अधिकतम लाभ पर।